हेलो डिवाइन सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पर और एक कलेक्टिव रीडिंग मैं करने वाली हूँ और इस रीडिंग में मैं चेक करने वाली हूँ कि क्या आप खुद को इनफ लव दे रहे हो, क्या आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आपका जो अप्रोच है आपके टूवर्ड्स क्या वो सही है। यहाँ पर मैं ये चेक करने वाली हूँ। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है सबके लिए और टाइमलेस है ये रीडिंग, ऑल ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड ये रीडिंग जनरल है। तो जितना रेजोनेट करती है लीजिए, बाकी को आप इग्नोर करिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल से चेक करना चाहूँगी आप कैसे खुद को ट्रीट करते हो। डिसीट, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक है ब्रोकन हार्ट। आपकी जो एनर्जी यहाँ पर शो हो रहे हैं ये थोड़ा स्टबॉर्न शो हो रहे हैं और खुद को आप किसी बारे में बार बार रिपीटेडली झूठ बोल रहे हो। कुछ है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो आपके बारे में और ये नेगेटिव थिंग में ही है। आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी लाइफ में लव है, लेकिन आपकी पास्ट की कुछ एक्सपीरियंसेस हो सकती है ख़राब थे, आपने जैसे प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ है। और राइट नाउ आपकी लाइफ में हैप्पीनेस अगर आ रही है, अगर ग्रोथ आ रही है, तो आप इग्नोर कर रहे हो, आप खुद से झूठ बोल रहे हो कि ये आपके डिस्टाइड नहीं है या आप कभी खुश हो ही नहीं सकते हो, आपकी किस्मत में खुशियाँ ही नहीं है। तो ऐसा कुछ आपके माइंड में है अपने आप को लेकर। ओके, जैसे बार बार आपको अवेयरनेस मिल रही है, बार बार आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है या आपकी डोर पर नॉक कर रही है, लेकिन आप अपने खुद के थॉट पैटर्न की वजह से अपने आप को झूठ बोल रहे हो और पास्ट के एक्सपीरियंस से आप अपने प्रेजेंट जो सिचुएशन है उसको जज कर रहे हो। ओके, और आप खुद ही रिसीव नहीं कर रहे हो। कई बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है कि हमें किसी रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो हमें एकदम कोई हमारे माइंड में पर्सन होता है, उन्हीं के साथ हमें लाइफ में आगे बढ़नी होती है, उनसे ही हमें लव चाहिए होता है। अगर वो विश हमारी फुलफिल नहीं होते हैं, हम किसी और चीज़ में शिफ्ट करने के बारे में, मूव ऑन करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। आपके यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। हो सकता है पास्ट में आपने एक्सपेक्ट किया था इस लव को, ये बॉटम से एनर्जी है। हो सकता है पास्ट में आपने एक्सपेक्ट किया था किसी और पर्सन से इस लव को, लेकिन आपको मिला है ये ब्रोकन हार्ट। लेकिन राइट नाउ आपके पास अबंडेंस आ रही है और आप खुद को ये बोल रहे हो कि नहीं, मेरा तो हक ही नहीं है, मेरी लाइफ में जो मैंने मांगा है मुझे वही चाहिए। तो ये आपकी स्टबॉर्न एनर्जी है जो आपको लव गेट करने से रोक रही है और यही जो नेगेटिव टॉकिंग है यही आपके लिए अनहेल्दी है। ओके, या मैं कह सकती हूँ आप सेल्फ डिसीट कर रहे हो, आप खुद को इनफ लव नहीं दे रहे हो या आप प्रेजेंट जो सेल्फ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ में जो हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो और इस वजह से बहुत से यहाँ पर चीज़ें आपकी लाइफ में आ नहीं पा रही है। ओके, जो आप चाहते हो, आप जो प्लान कर रहे हो आपके लिए, आपको लग रहा है वही सही है और उसी को होना है। किसी भी तरीके की फेलियर को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, ये प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो क्वेश्चन हमारा था कि क्या आप खुद को इनफ लव दे रहे हो, तो आंसर है नो। आप खुद को रोक रहे हो आगे बढ़ने से, आप खुद को अपने आपका जो सेल्फ है, आप खुद को बहुत लो एनर्जी में देख रहे हो या आप खुद से बहुत नेगेटिवली बात कर रहे हो कि आई डोंट डिज़र्व इट, मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ या मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं जो चाहती थी वो विश मेरी फुलफ़िल नहीं हुई है और आगे किसी भी खुशियों में मैं अपना हक नहीं जताऊँगी, मेरी किस्मत में खुशियाँ नहीं है और मैं उसको क्लेम नहीं करूँगी। ओके, कुछ ऐसी आपकी एनर्जी हो चुकी है। चलिए आगे की मैसेज यहाँ पर मैं चेक करना चाहूँगी आप लोगों के लिए।
आपकी खुद की नज़र में जो आपको लेकर जो थॉट्स हैं वो सही नहीं है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आपको ये अफर्म करनी है, अफर्मेशंस आपको ये बोलनी है, आई डिज़र्व लव, आई एम वेरी मच लविंग एंड आई गिव माई सेल्फ लव। मैं खुद को लव देती हूँ, मैं लव डिज़र्व भी करती हूँ और मेरे लाइफ में हर एक तरफ से लव आ रही है। ओके, ये आप लोगों के लिए अफर्मेशन है। यस, इसको बदलना है इस थॉट में कि आपके पास इनफ है, आप अबंडेंट हो। ट्रांसफॉर्म करें इसको, जो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है उसको रिसीव करें। कभी कभी ऐसे हमारे लाइफ में हो जाता है, जो हम प्लान करते हैं ना, हमको लगता है वही बेस्ट है हमारे लिए, लेकिन डिवाइन की प्लानिंग उससे कई गुना अच्छा होता है। तो खुद को ओपन करने की आपको ज़रूरत है। स्टक एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए, स्टबॉर्न एनर्जी से खुद को बाहर निकालिए। आपके लाइफ में ढेर सारा अबंडेंस आपके लिए वेट कर रहा है। यस, आप सोच रहे हो कि शायद मेरे नसीब में नहीं है ये खुशियाँ, लेकिन आपको एक्सेप्ट करनी है कि जब आप वेटिंग एनर्जी से बाहर आएंगे, जब आप मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे, जब न्यू पर्सपेक्टिव को आप एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी। ये अबंडेंस तो आपके एनर्जी लेवल पर मौजूद है, लेकिन आप ही इनको क्लेम नहीं कर रहे हो नेगेटिव टॉकिंग की वजह से। खुद को सबसे पहले लव दीजिए। यस, ये आपके डेस्टाइन्ड है। ये लव, ये पैशन आपके लाइफ में कोई एंटर करने वाला है। आपकी लाइफ में लव देने वाला कोई एंटर करने वाला है। आपके कंफर्टेबल कोई पार्टनर यहाँ पर एंटर करने वाला है, लेकिन उसको आपको एंटर करने देना पड़ेगा। जिस एनर्जी में आप स्टक हो उससे बाहर आना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना है कि मेरे डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। जो चला गया है मेरे लाइफ से या जो मुझे नहीं मिला है, कुछ बेटर प्लानिंग है, इसी वजह से नहीं हुआ है। जो मैंने प्लान किया था उसमें फेलियर मुझे इसीलिए मिला है, ताकि जो डिवाइन की प्लानिंग है, जो कि बेस्ट है, वो अनफोल्ड हो सके। ओके, ये आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ऐसे खुद से बात करने की ज़रूरत है और खुद को झूठ बोलना आप बंद करें। ओके, जो आप नहीं देख पा रहे हो उसको लेकर आप बार बार खुद से नेगेटिवली बात कर रहे हो, इसी वजह से हो सकता है आपकी लाइफ में स्ट्रगल, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं लव लाइफ में। ओके, सबसे पहले खुद को लव देना सीखिए, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, मूव ऑन करिए और खुद से ये कहिए कि आपके लाइफ में, आपके डेस्टिनी में बहुत सारा लव है। आप चारों ओर से लव को अट्रैक्ट कर रहे हो और खुद को पैम्पर करना सीखिए। स्टार्ट करिए खुद को टाइम देना, खुद को लव देना। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए गाइडेंस चेक करते हैं आप लोगों के लिए क्या है। टीच, यस, पास्ट में जो भी हुआ है उससे लेसन्स लीजिए। जो फेलियर आपने फेस किया है, जो आपके साथ हुआ है, जो भी आपने विटनेस किया है, उससे आगे बढ़िए, उससे लेसन्स लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कभी भी कुछ भी आपके साथ अगर हुआ हो ना, उसके लिए खुद को ब्लेम ना करें या आप उस एक्सपीरियंस को ही अपनी अल्टीमेट डेस्टिनी मत समझ लीजिए। कुछ भी अल्टीमेट नहीं है। जो थिंग्स अभी नेगेटिव है वो ज़रूर से पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म होगी। यही लाइफ की साइकिल है। बस आपको लेसन्स लेना है और चेंजेस को एक्सेप्ट करनी है। यहाँ पर नंबर 5 के नीचे टीच लिखा है। चेंजेस को एक्सेप्ट करके ही आपको लेसन्स लेना है। ओके, ओ माय गॉड, कमिंग टुगेदर। तभी आपके लिए जो डेस्टाइन्ड है, जो लव आपके लिए डेस्टाइन्ड है, वो आपकी लाइफ में अनफोल्ड होगी। आप ऑलरेडी बहुत लव गेट करने के लिए कैपेबल हो, क्योंकि आप बहुत लव दे सकते हो, लेकिन सबसे पहले उस लव को अपने आप को देने की ज़रूरत है। ओके, आपकी डेस्टिनी में बहुत सारा लव है। यहाँ पर मैन होल्डिंग अ हार्ट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड कमिंग टुगेदर, ये जो कार्ड्स है, साथ में यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपको अगर लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लव नहीं है, रिलेशनशिप में खुशियाँ आपको कभी नसीब नहीं होगी, तो ये आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न है। इसको बदलिए। लव लाइफ में आपको फुलफिलमेंट ज़रूर मिलेगी, लेकिन सबसे पहले खुद को लव दीजिए। ओके, यही आप लोगों के लिए मैसेज है। आई होप कि इससे आपको क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है। तो अगर रेजोनेट हुई है एनर्जी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।